हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं इन इक्वालिटी, यानी इसको हिंदी में असमानता बोलते हैं या विषमता। तो इसमें से मैं आपको बताया कि सिंपल इनइक्वालिटी होती है, सिंपल इनइक्वालिटी। देन हमने कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ा। फिर होती एक रिवर्स इनइक्वालिटी एंड फिलर्स इनइक्वालिटी। ये चार टाइप की इनइक्वालिटी होती है। तो पहले दो इनइक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं, आज हम ये फोर्थ वाला पढ़ने वाले हैं एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्स इनइक्वालिटी, राइट। तो आज ये फिलर्स इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। सबसे आसान कहूँ तो सिंपल इनइक्वालिटी या फिलर्स इनइक्वालिटी होती है। सिंपल इनइक्वालिटी सबसे आसान होती है। पहले सिंपल इनइक्वालिटी एंड देन बात करूँ इजी की बात करता हूँ तो ये उल्टा साइन आ जाएगा। देन उसके बाद फिलर्स इनइक्वालिटी होती है, फिर कोडेड होती है एंड देन रिवर्स कोडेड होती है। हालांकि सभी टॉपिक मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारे टॉपिक आसान लगेंगे। सिंपल तो होती ही सिंपल है, उसको डायरेक्ट चेक करना होता है, पर उसमें भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपने अगर देखा है लेक्चर तो आप अब तक समझ गए होंगे कि कितना आसान हो चुका है ये। फिलर्स इनइक्वालिटी भी आसान होती है। कोडेड को मैं पढ़ा दिया हूँ। कोडेड को आपने देख लिया कि मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई कोडेड में एक ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, लेस देन आर इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन ये लेस देन, मतलब ये आपस में अपोजिट होते हैं, ये आपस में अपोजिट होते हैं, ये भी अपोजिट होते हैं, ये और यहाँ पर इक्वल। यहाँ से ऐसे आपको एरो लगाना है, ऊपर से नीचे और ये ऊपर से नीचे। तो ये आप सीख चुके हैं कि कितना आसान तरीके से मैं आपको ये समझा दिया हूँ, राइट। फिर फिलर्स इनइक्वालिटी आज हम पढ़ने वाले हैं। फिलर्स इनइक्वालिटी में आपको दरअसल जैसे कि मान लो कि ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर कोई एक सिंबल दे दिया, लेट से कि एट द रेट, इस टाइप से नहीं देगा एक्चुअली। आपको ग्रेटर दे दिया, फिर सिंबल दे दिया, फिर इक्वल टू दे दिया, देन आपको फिलर्स दे दिया। फिर सपोज आपको यहाँ पर लेस देन आर इक्वल्स टू दे दिया या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ऐसा कुछ दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर कौन कौन सा या तो नंबर रखा जाए या जो भी रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और इसमें सिर्फ एक ही टाइप का नहीं बनता, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो उन्हीं सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन जिस जिस वैरायटी के हैं मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। दोबारा के लिए आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं, आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पहला। आपको पता है कि ये टॉपिक अपने आप में इनइक्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई 3 से 5 क्वेश्चन इकट्ठा ही आते हैं, राइट। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के भी आते हैं, राइट। तो देखो कि समझो इसको कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए, मतलब इसी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, बाहर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आज का पहले देखते हैं। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जैसे कि ये एक्सप्रेशन दिया है, 3 ऑप्शन दिया है, चौथा ये, पांचवा ये, 5 दिया है। आपको बताना है कि W ग्रेटर देन जेड एज वेल एज, मीन्स और तथा बाई ग्रेटर देन जेड होल्ड डेफिनेटली ट्रू। इन शब्दों पर विशेष ध्यान दिया करो। डेफिनेटली ट्रू या कैन बी ट्रू, मतलब हालांकि यहाँ पर वही चीज़ निकलती है पर कभी कभी ऐसा बोल देता है, कुछ शब्दों में फंसा लेता है। तो आपको ध्यान देना है कि डेफिनेटली ट्रू मतलब वो ट्रू ही होना चाहिए। क्योंकि एक केस आता है कि कांट से, और कांट से वाला जब आता है तो उसमें हम उसको रॉन्ग ट्रीट करते हैं। तो कभी आपसे ऐसा पूछ दे कि डेफिनेटली करना हो, कुछ ऐसा शब्द दे दे तो कैन बी ट्रू, तो फिर वो हो सकता है। जैसे कि कांट से है तो कांट से रंग हम लेते हैं, पर वो ट्रू भी तो हो सकता है। जैसे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ गया और बोल रहा कि क्या ग्रेटर हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है भाई, हो सकता है ना, राइट। तो इस तरीके से सेम चीजें हिंदी में लिखी है। अब देखो W ग्रेटर देन जेड बताना है और Y भी ग्रेटर देन जेड बताना है। जब इसको देखो कि ग्रेटर ग्रेटर जेड यहाँ W और जेड यहाँ है,
तो यहाँ ग्रेटर, यहाँ इक्वल, इक्वल कोई प्रभाव नहीं डालेगा, दैट मीन्स कि पहला वाला पार्ट सही है। बाई ग्रेटर, बाई इधर है, जेड यहाँ है, तो इधर से आप इधर आओगे तो बाई ग्रेटर देन, अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं, देखो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो जेड लेस देन एच लेस देन बाई होगा, परंतु राइट से हम पढ़ रहे हैं बाई ग्रेटर देन जेड, बाई राइट साइड से, तो बाई ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन जेड, मतलब पहला ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है तो हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। सेकंड चेक करते हैं, W ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर इक्वल टू यू ग्रेटर देन जेड। एक ग्रेटर के लिए एक जेड ग्रेटर आ गया ना जेड के साथ, तो मतलब ये पहला वाला सही हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेटर साइन के लिए एटलीस्ट एक बार भी आ गया, कोई अपोजिट नहीं है। अपोजिट का मतलब कोई लेस देन अथवा लेस देन आर इक्वल्स टू अगर नहीं है, ग्रेटर एक भी बार आ गया तो फिर ग्रेटर ही लेगा साइन अपना। समझ आई बात भाई? तो यही चीज है कि W ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू यू, यहाँ पर एक ग्रेटर आ गया, दैट मीन्स कि ये पहला वाला पार्ट सही है। बाई ग्रेटर देन एच, यहाँ पर एक ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड, दैट मीन्स कि ये भी सही है और ये भी सही है। अब जैसे ही दो सही हुए तो कोई दो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड तो ऑप्शन नहीं है, तो भाई हम इसको डायरेक्ट टिक करेंगे अगर एग्जाम में है तो, और यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी चेक करेंगे। देखो W इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जेड, यहाँ पर एक बार ग्रेटर का साइन आ गया, दैट मीन्स कि W ग्रेटर देन जेड, ये वाला हो जाएगा बाई के लिए ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन जेड, तो ये भी सही है, दैट मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव आपका सही होगा। समझ आई बात? चलो अगले क्वेश्चन पर, which of the following symbol must replace in the question mark, question mark की जगह आपको रिप्लेस करना है in the following equation so that L लेफ्ट से पढ़े तो R लेस देन L अथवा L ग्रेटर देन R is definitely true and F greater than P is not definitely false। समझ आया आपको कि डेफिनेटली फॉल्स नॉट डेफिनेटली फॉल्स, इसका मतलब कि फॉल्स हो सकता है अथवा ट्रू हो जाए तो चलेगा। देखो दोनों चीजें सही होनी चाहिए, एल ग्रेटर देन आर, यही बोला है, क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को रिप्लेस करना। भाई एल कहाँ है? यहाँ पर है। आर कहाँ है? यहाँ पर है। तो एल ग्रेटर देन आर, अगर हमें क्या करना है, एल ग्रेटर देन आर, या इसी चीज को आर लेस देन एल भी पढ़ सकते हो आप। तो मैं ग्रेटर के लिए पढ़ रहा हूँ तो आर एल ग्रेटर देन आर, तो मैं इधर से देखता हूँ राइट साइड से। देखो हमें ग्रेटर लाना है, तो ग्रेटर लाने के लिए देखो ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक है, क्वेश्चन के मार्क की जगह पर हमें ग्रेटर लाना है तो हमें एटलीस्ट एक बार ग्रेटर लाना पड़ेगा, और वो ग्रेटर भाई हम इधर से पढ़ रहे हैं, पर ये जो ऑप्शन दिया है वो किधर से दिया है, वो लेफ्ट इधर से दिया है, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस देन, अच्छा ये दोनों उल्टे हो गए, आप इसको ऐसा बना लो। ठीक है, ये वाले को काट के इसको ऐसा बना लो। ठीक है, अब देखो ये चीजें तो मान लो कि यहाँ के लिए तो हमने बना दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह तो ये होना चाहिए। अगर मैं बाय द वे सोचो, अगर बाय द वे मैं इसको रखता हूँ सी को, अगर इक्वल मान लो बी को रख देते हो तो बी जब इक्वल हो जाएगा तो एल ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्यू होगा, फिर ग्रेटर नहीं होगा, जबकि अपने को एल ग्रेटर देन पी आर लाना है तो डेफिनेटली ट्रू, तो यहाँ पर तो ग्रेटर ही होना चाहिए। अब ग्रेटर पी साइड से या एल साइड से होगा तो इधर से उल्टा, जब यहाँ पर आप ऐसा लिखोगे तो ये लेस होगा ना, क्यू लेस देन आर इक्वल्स क्यू लेस देन के और लेस देन आर इक्वल्स टू एल, ये होना चाहिए। फिर अब दूसरा वाला भी हमें चेक करना पड़ेगा, एफ ग्रेटर देन पी होना चाहिए। भाई एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, पी यहाँ है, तो ये ग्रेटर देन पी इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स, पूरी तरह से मतलब पक्के में ये गलत नहीं होना चाहिए। समझ आया, पक्के में गलत ना हो, नॉट डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स होता है तो डेफिनेटली फॉल्स होता है, पर ये जरूरी नहीं कि फॉल्स ही हो, सही भी हो सकता है। देखो एफ ग्रेटर देन पी, एफ ग्रेटर देन यहाँ आ ही गया। अब यहाँ पर आप बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आए, अगर मान लो ये आपने लेस दिया, यही साइन दिया, तो क्या होगा,
Q लेस देन K लेस देन आर इक्वल्स टू L और ये इक्वल टू P। दैट मीन्स कि क्या आप कह सकते हो कि F यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है P के। ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटी में क्या आप कह पाओगे कि डेफिनेटली फॉल्स ही होगा? हो सकता है कि सही हो जाए। बात समझ में आई? हो सकता है कि ये सही हो जाए, क्योंकि यही बोला है ना कि डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो, नॉट डेफिनेटली फॉल्स, मतलब डेफिनेटली गलत ही नहीं हो, तो सही भी हो सकता है। तो ये केस में सही भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ बोल दिया तो हो सकता है कि लेस ले लो, इक्वल ले लो, तो यही आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। कम क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार फंडे क्लियर हुए तो फिर आप हवा में उड़ाओगे। देखो ये सारी चीज़ें दिया है, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं क्योंकि हम एग्जाम जैसा ट्रीट करेंगे। द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को रिप्लेस करना है। गिवन इन द एक्सप्रेशन टू मेक m ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k, आप ऐसा पढ़ लो या k लेस देन आर इक्वल्स टू m ऐसा पढ़ लो। इन क्वेश्चन मार्क दो जगह दिए, इनकी जगह रिप्लेस करना है। देखो आपको क्या बताना है, k लेस देन आर इक्वल्स टू m, तो यहाँ और यहाँ इक्वल है, मतलब के और एल बराबर है, तो यहाँ पर आप के रख सकते हो एल की जगह। एल, अब देखो अपने को लाना क्या है, क्वेश्चन मार्क ला, आई एम सॉरी, क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को लाना है लेस देन आर इक्वल्स टू लाना है, ठीक है। और दो दो जगह क्वेश्चन मार्क है, तो भाई ये सोचो कि ये लेस देन आर इक्वल्स टू कब आएगा, एल लेस देन आर इक्वल्स टू एम कब आएगा, या एल की जगह के कहो तो के लेस देन आर इक्वल्स टू एम कब आएगा, जब दोनों की दोनों जगह लेस देन आर इक्वल्स टू होगा तभी आएगा ना। अगर एक भी जगह लेस देन हो गया, एक भी जगह या दोनों जगह, तो फिर तो हमारा यही साइन आ जाएगा, क्योंकि ये लेस देन अथवा ग्रेटर देन अगर एक भी जगह आ गया तो वो वही होता है फिर। तो हमें दोनों की दोनों जगह हमें लेस देन आर इक्वल्स टू लाना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा साइन है, एक भी नहीं है, या ऐसा भी संभव है कि एक जगह लेस देन आर इक्वल्स टू आ जाए, एक जगह इक्वल आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अब कहीं भी आ जाए, चाहे ये इधर आ जाए और ऐसा हो जाए, या फिर पहले लेस देन आर इक्वल्स टू फिर इक्वल, तो ये वाला साइन है, बताओ है ना, एक जगह इक्वल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? रख के देख लो भाई, आप जब रखोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, देखो आप के से चालू करता हूँ, तो के इज इक्वल टू एल, तो आप इसको एल इज इक्वल टू के आप ऐसा कर लो, क्योंकि हमें के को पास करना है। अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ लेस देन आर इक्वल्स टू पी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम। अब देख लो के, ये तो इक्वल तो कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा, तो अल्टीमेटली के लेस देन आर इक्वल्स टू एम हुआ, और यही चीज़ तो अपने को लाने हैं, तो हमारा इस तरीके से सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 51। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, अपने को क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट क्या हो जाए, a लेस देन s इज डेफिनेटली ट्रू एंड b ग्रेटर देन l इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। मतलब पक्के में सही नहीं होना चाहिए, मतलब गलत होना चाहिए, ये वाला गलत होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना, और ये वाला सही होना चाहिए। देखो अपने को s ग्रेटर देन a लाना है, उल्टे साइड से हम पढ़ रहे हैं, ग्रेटर का हम पढ़ते हैं जनरली, तो s ग्रेटर देन a आपको लाना है, दैट मीन्स कि यहाँ से आपको यहाँ आना है, ठीक है। देखो ये ग्रेटर हो गया, अब इधर ग्रेटर आए इक्वल आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपोजिट ना हो, बस इतनी सी बात है ना, आपने ये सीखा है। देखो ये ग्रेटर हो गया, अब हमारा काम तो हो गया। अब यहाँ हर जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए, या हर जगह ग्रेटर आ जाए, या हर जगह इक्वल आ जाए, बस लेस देन एंड लेस देन आर इक्वल्स टू ना आए इधर से राइट साइड से, बट हमें लेफ्ट साइड से वैल्यू पुट करनी है, ये आपको ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ ए लेस देन आर इक्वल्स टू एस है, तो यहाँ ए से आप राइट साइड से सीधा जा रहे हो, हम उल्टा चेक करें, तो ए लेस देन आर इक्वल्स टू एल इक्वल टू सी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो लेस हो जाए, या ये भी चलेगा,
ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। बताओ कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। पहले पार्ट के लिए तो तीनों चलेंगे, बात समझ में आई, परंतु तीनों तो आंसर नहीं होंगे। अब हमें सेकंड पार्ट के लिए भी चेक करना है ना। देखो पहले पार्ट के लिए तो तीनों सही हो गए, आप इक्वल रख दोगे यहाँ पर तब भी आपका यही होगा, यही वाला। लेस देन रखोगे तब भी लेस देन और इक्वल्स टू रखोगे तब भी वही। अब चेक करते हैं कि इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, मतलब पक्के में गलत होना चाहिए, बी ग्रेटर देन एल। भाई बी कहाँ है, यहाँ है, एल कहाँ है, यहाँ है। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, साफ कर दूँ तो अब देखो अपने को चेक करना बी ग्रेटर देन एल, ये गलत होना चाहिए। भाई देखो ये करना है बी ग्रेटर देन एल, यही है या एल। देखो अब चलो पहले को रखते हैं, तो यहाँ पर b ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है। अगर यहाँ पर आप इक्वल रख दिए तो ग्रेटर, ये ग्रेटर तो नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये गलत हो गया ना। आप समझ रहे हो, जैसे देखो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आप इक्वल रख दिए तो यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू, तो फिर ग्रेटर आएगा कहाँ से। ग्रेटर होने के लिए एटलीस्ट एक बार तो ग्रेटर हो आना चाहिए, और ग्रेटर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, b ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब आ गया तो ये क्या होगा, नॉट डेफिनेटली ट्रू। तो ये कहाँ डेफिनेटली ट्रू होगा, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये वाला होगा। ठीक है, करेक्ट है। अगला, अगर मैं यहाँ पर ये लेस देन रख दिया, और जैसे अगर लेस देन रख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन एल हो जाएगा, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। और अपने को ट्रू नहीं करना, नॉट डेफिनेटली ट्रू, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर लेस देन आर इक्वल्स टू रख दिए, ये रख दिए, तब क्या होगा, बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल होगा। अच्छा सेकेंड वाला जो था, अगर आपने ये लेस देन रखा तो क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन एल हो जाएगा अथवा एल लेस देन एल, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। बट अपने से बोला कि नॉट डेफिनेटली ट्रू, मतलब सेकेंड वाला नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब लेस देन आर इक्वल्स टू आपने रख दिया ये वाला साइन सी, तो लेस देन आर इक्वल्स टू रखा तो बी क्या हो जाएगा, बी लेस देन आर इक्वल्स टू एल हो जाएगा। और ये हुआ तो ये डेफिनेटली नॉट डेफिनेटली ट्रू, मतलब ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये मतलब कि आपका ये सही, तो आपका ए एंड सी सही होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी आप टिक करोगे। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स। कौन सा एक्सप्रेशन फॉल्स है इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि अगर ये चीजें ट्रू है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा एक्सप्रेशन फॉल्स है, यही बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अगर दिया हुआ एक्सप्रेशन सही है, मतलब ये सही है, तो हमको ये बताना है कि ये कौन सा फॉल्स है। देखो सारे क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग वेराइटी की मिले। v ग्रेटर देन एक्स पहले चेक करो, v ग्रेटर देन एक्स यहाँ दिया है, v इक्वल टू w ग्रेटर देन एक्स, तो ये तो ट्रू हो गया। अगला चेक करते हैं, r ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स, r कहाँ है, r तो है ही नहीं। अब याद आया आपको ये कौन सा टाइप है, एलियन टाइप होगा, एलियंस रूल यहाँ लगेगा। दैट मीन्स कि जो चीज़ें है ही नहीं तो उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं, तो इज फॉल्स। तो भाई ये हम कैसे मान लें कि ये सही होगा, तो ये गलत हो सकता है, बताओ गलत हो सकता है ना, हम इसको नहीं मान सकते कि ये ट्रू ही होगा, राइट। बाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू डब्ल्यू, बाई कहाँ है, यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है। बाई ये तो बाई ग्रेटर देन इधर से पढ़ रहे हैं, बाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स, ये उल्टा हो गया, तो ये भी फॉल्स हो सकता है। बोलो फॉल्स हो सकता है, और ये हो सकता है नहीं, हो सकता है। ठीक है, क्लियर, कुछ भी नहीं है। W ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स, देखो W कहाँ है, यहाँ है, ग्रेटर देन और I'm सॉरी जेड है, जेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स, तो जेड यहाँ है एक्स यहाँ है, तो जेड इक्वल आ गया, यहाँ ग्रेटर आ गया, तो ये तो ट्रू है।
ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू हैं और बाकी जो दो ऑप्शन है वो फॉल्स है। और अपने को यही बताना है कि कौन से फॉल्स हैं। तो भाई ये दोनों फॉल्स हैं, ये दोनों ऑप्शन में। मतलब आपने क्या सीखा कि यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड एंड दोनों आर फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो, गिवन द स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू मेक द कंक्लूजन W इज इक्वल टू F एज वेल एज P ग्रेटर देन बाई होल्ड डेफिनेटली ट्रू। अपने को ये बताना है। देखो, एक तो W बराबर F होना चाहिए, एक P ग्रेटर देन बाई होना चाहिए। W यहाँ है, F यहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग को रिप्लेस करना है W इज इक्वल टू F। अब भाई इक्वल लाने के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क में आपको इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो W बराबर P हो गया। जब यहाँ इक्वल रखोगे तब तभी तो W बराबर F होगा, तो यहाँ इक्वल होगा पहली बात। ऑप्शन तो यहीं से क्लियर हो गया, परंतु दूसरा भी चेक कर लो। P ग्रेटर देन बाई, P कहाँ है, यहाँ पर है, ग्रेटर देन बाई। अगर आप यहाँ इक्वल रखोगे सेकेंड वाले पार्ट के लिए, चाहे आप इक्वल रखो या आप ग्रेटर रखो या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रखो, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेटर है ही सही, एक ग्रेटर हमारे पास अवेलेबल है, तो P ग्रेटर देन बाई हो जाएगा, चाहे आप इन तीनों में से कुछ भी रखो। परंतु पहले वाले कंडीशन को केवल इक्वल ही सेटिस्फाई कर रहा, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आई बात भाई? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन W ग्रेटर देन Z होना चाहिए एंड बाई ग्रेटर देन Z दोनों सही होना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या, इसमें से तीनों सही आया था, राइट। W ग्रेटर देन Z, तो ये W अब आपको चेक करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर आ चुका है। बाई ग्रेटर देन यहाँ पर एक आ चुका है, तो ये भी सही है। W ग्रेटर देन Z ये सही है, एंड बाई ग्रेटर देन Z ये सही है। W ग्रेटर देन, देखो अब क्योंकि आपको समझा चुका हूँ तो अब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो आप इसमें से ये ना सोचना कि सर समझा नहीं रहे। भाई आपको मैं समझा दिया हूँ, चीज़ें अब आपके लिए आसान हो गई हैं, स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, राइट। W इक्वल है, ग्रेटर है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक ग्रेटर आ गया, दैट मीन्स कि W ग्रेटर देन Z हो गया। एंड इधर है बाई ग्रेटर देन दोनों जगह ये सही हो गया, मतलब तीनों जगह सही है, मीन्स ऑप्शन फोर्थ सही होगा। 55th क्वेश्चन देखो, which are the following expression does expression T greater than G holds definitely true। T greater than G definitely निश्चित रूप से सत्य है। T यहाँ है और G यहाँ है, भाई यहाँ तो लेस देन और इक्वल्स टू है, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है ना। T यहाँ है, G यहाँ है, T ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ इक्वल है, दैट मीन्स कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू था। ठीक है, T ग्रेटर देन, T यहाँ है और G यहाँ है, इनके बीच में यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, यहाँ इक्वल्स टू है, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, यहाँ इक्वल्स टू है, तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा, ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है। T यहाँ है, G यहाँ है, देखो यहाँ ग्रेटर आ गया, यहाँ इक्वल, यहाँ ग्रेटर, दैट मीन्स कि ये वाला सही है, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। इसमें देखो तो T और G यहाँ भाई उल्टा हो गया, T लेस देन और इक्वल्स टू हो गया, T की साइड से लेस है, यहाँ भी लेस है, मतलब कि T लेस देन और इक्वल्स टू G, ये ऐसा होगा, T लेस देन और इक्वल्स टू G, तो डेफिनेटली ट्रू ऑप्शन फोर्थ होगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 56। आसान आसान क्वेश्चन है, राइट। देखो, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ अ लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक मेक एक्सप्रेशन L ग्रेटर देन G डेफिनेटली ट्रू, ये होना चाहिए। भाई देखो, आपको लेफ्ट टू राइट पुट करना है और ये वाली चीज है L ग्रेटर देन G डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। मान लो आप कहाँ रखते हो, लेट से कि पहला ऑप्शन रखते हैं, तो L और G यहाँ है आखिरी में, तो यहाँ पर देखो ग्रेटर था, यहाँ इक्वल था, यहाँ लेस देन आर इक्वल्स टू हो गया, तो ये डेफिनेटली ट्रू तो नहीं होगा, कैंसल आउट हुआ ये ऑप्शन। सेकेंड रखते हैं, तो L और G
मतलब यहाँ पर एल होगा और यहाँ पर जी होगा, तो एल ग्रेटर देन जी, यहाँ ग्रेटर है यहाँ इक्वल है, तो एल ग्रेटर देन जी, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो भाई, इसको जब रखोगे तो जी और एल, मतलब यहाँ पर जी रखोगे यहाँ एल रखोगे तो एल लेस देन हो जाएगा ना, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। यहाँ जी और एल अगर फोर्थ ऑप्शन लेते हैं, हालांकि अपना आंसर आ चुका है, आंसर सेकंड आ चुका है, पर मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा चेक कर सकते हो। एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में क्योंकि ऐसे ऑप्शन है 1 2 3 4 5 या ABCD करके एक ऑप्शन मिला, दैट मीन्स कि एक ही सही होगा, एक से ज़्यादा नहीं सही होंगे। परंतु यहाँ हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ हम सीख रहे हैं, लर्निंग है हमारी। जी और एल यहाँ पर ये हमारा काम है, तो जी यहाँ आएगा और एल हमारा फोर्थ प्लेस पर आएगा। तो देखो यहाँ ग्रेटर था, इक्वल था, ठीक है, यहाँ लेस देन आर इक्वल्स टू, अपोजिट साइन हो गए देखो ये वाले, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ एल और जी, फर्स्ट पर एल और फोर्थ पर जी, तो फिर से ये अपोजिट साइन आ जाएगा, ये दोनों चीज़ें अपोजिट, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा निकला? देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, इसमें से आपको ये बताना है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये बताना है सिंबल शुड बी प्लेस्ड in place of the question mark respectively from left to right in order to complete the given expression in such a manner that p greater than or equals to r and r less than u, definitely true, ये बताना है। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क ये वाला है और एक क्वेश्चन मार्क ये वाला है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये वाला पहला क्वेश्चन मार्क है, ये दूसरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, p ग्रेटर देन r, p ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर चाहिए, ठीक है। p के साइड से अगर मैं पढ़ूं ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ूं, तो p ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर हमें चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ अगर r साइड से पढ़ूं तो देखो r लेस देन आर इक्वल्स टू p है, आप ऐसे को ऐसा पढ़ सकते हो, r लेस देन आर इक्वल्स टू p, देखो r लेस देन आर इक्वल्स टू p, आप ऐसा पढ़ सकते हो r की साइड से, बिकॉज यहाँ r ऐसा है, तो हमें लेफ्ट टू राइट बताना है। देखो r लेस देन आर इक्वल्स टू p, यहाँ इक्वल्स टू है, लेस देन आर इक्वल्स टू है, भाई हमें यहाँ पर अगर लेस देन आर इक्वल्स टू लाना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह या तो हमें इक्वल लाना पड़ेगा या लेस देन आर इक्वल्स टू लाना पड़ेगा। और ये कौन सा क्वेश्चन मार्क है, सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाले के लिए या तो इक्वल होगा या तो इक्वल का साइन होगा या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू का होगा। बताओ क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन मार्क है, ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है, तो दूसरे क्वेश्चन मार्क को हम पढ़ रहे हैं आर लेस देन आर इक्वल्स टू पी या पी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर, ठीक है। आर लेस देन या तो इक्वल हो जाएगा तो आर लेस देन आर इक्वल्स टू पी हो जाएगा, अगर लेस देन आर इक्वल्स टू होगा तब भी यही होगा, तो ये दो साइन हो सकते हैं, समझ आया। अब पहले वाले क्वेश्चन मार्क को पढ़ते, इसको हमें क्या करना है, u की साइड से अगर पढ़ें तो u ग्रेटर देन r है, तो u ग्रेटर देन r, इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ रीड करना है, तो u को ग्रेटर रखना है, तो भाई ग्रेटर एक जगह तो आ ही चुका है, अब यहाँ पर आप या तो ग्रेटर आ जाए या इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, देखो या तो ग्रेटर आ जाए या तो ग्रेटर आ जाए या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ जाए या इक्वल्स टू आ जाए, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन मार्क में कुछ भी आ जाए, होना तो ग्रेटर ही है क्योंकि u ग्रेटर देन r आपको प्रूव करना है, राइट। तो इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, अब कॉम्बिनेशन देख लो, इसका इससे बना दो, इसका इससे बना दो, या इसका दोनों से बना दो और इसका दोनों से बना दो, जो कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हो। देखो अगर मैं इसको लेता हूँ तो ग्रेटर इक्वल है कि कहीं, ग्रेटर और इक्वल कहीं नहीं है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब ग्रेटर तो पहले वाले में ग्रेटर, ग्रेटर के साथ लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये वाला अवेलेबल है, मतलब आपके पास देखो ग्रेटर के साथ लेस देन और इक्वल्स टू ये अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी और कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इक्वल है क्या कहीं, नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू है क्या कहीं, नहीं है, ये उल्टा है, लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन। इक्वल के साथ बता दो तो इक्वल के साथ इक्वल हो जाए अथवा इक्वल के साथ लेस देन और इक्वल्स टू, तब भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। आई होप की चीज़ें बन गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नेक्स्ट पर।
विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एल ग्रेटर देन पी एज वेल एज जे ग्रेटर देन पी होल्ड्स डेफिनेटली ट्रू। दो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एल ग्रेटर देन पी, भाई एल कहाँ है, एल यहाँ है, पी यहाँ है, तो एल देखो एक ग्रेटर दूसरा ग्रेटर, तो ये पहला वाला पार्ट तो इसका ट्रू हुआ। अब इसका दूसरा वाला पार्ट जे ग्रेटर देन पी, जे यहाँ है पी यहाँ है, इन दोनों के बीच में दो सिंबल है, एक सिंबल में ग्रेटर आ गया, दैट मीन्स कि इसका दूसरा पार्ट भी सही हो गया। अब हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हमें बाकी अदर स्टेटमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। एल ग्रेटर देन पी, एल और पी यहाँ है, भाई यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वल, यहाँ एक आ गया, तो मतलब पहला वाला पार्ट सही हो गया। जे ग्रेटर देन पी चेक कर लेते हैं, जे ग्रेट और पी यहाँ है, तो ये ग्रेटर का साइन है, दैट मीन्स इसका सेकंड पार्ट ट्रू, मतलब ये भी ट्रू। और जैसे ही दो सही हुए तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड का तो कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। बाय द वे हम एग्जाम में नहीं है, हम लर्निंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसको भी देखेंगे। तीसरा ऑप्शन एल ग्रेटर देन पी, देखो एक ग्रेटर आ गया यहाँ पर, तो ये पहला वाला पार्ट इसका सही हो गया। फिर जे ग्रेटर देन पी, तो जे ग्रेटर देन पी, देखो यहाँ सेकंड पार्ट भी सही, मतलब ये भी सही, और इसका मतलब अपना ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 59। Which of the following symbol should replace the question mark in the given statement in order to make the conclusion W equal to O and P greater than K? Definitely true, निश्चित तौर पर सही होना चाहिए। W बराबर हो और P ग्रेटर देन K, P यहाँ है और K यहाँ है, भाई P ग्रेटर देन अगर K करना है तो एक ग्रेटर तो यहाँ आ चुका है, या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन मार्क की जाए या तो इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ जाए। बस ये ग्रेटर है तो ग्रेटर का अपोजिट नहीं आना चाहिए साइन, अपोजिट, ये अपोजिट हो जाएगा, या तो इक्वल आ जाए, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों होल्ड पर हैं। ग्रेटर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, पी ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर आएगा, मान लो ग्रेटर आता है, तो वो भी तो आ सकता है ना भाई, क्योंकि P ग्रेटर देन के बोला तो एक ग्रेटर तो आ ही चुका है, तो ग्रेटर भी तो हो जा सकता है, तो ये भी हो सकता है, मतलब ये अपोजिट नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन ये बताना है कि W बराबर O आपको प्रूफ करना है। W यहाँ है और P और यहाँ O है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो ये बराबर W बराबर P है, तो ये भी बराबर अगर इक्वल हो जाए यहाँ पर तो इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स एक ही साइन बचाइए। अगर इक्वल यहाँ रखोगे तभी तो W बराबर O आएगा, W इक्वल टू O। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रखोगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर इसको एक रख दोगे तो ये आ जाएगा, दैट मीन्स अपना इक्वल वाला साइन सही होगा। ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई भाई? देखो समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, क्योंकि मैं आपकी व्यूज़ को, आपको कितना समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो भाई, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मैं समझ पाऊंगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 60। Which of the following expression is definitely true if the expression a less than or equals to b, या उल्टा पढ़ लो तो b greater than or equals to a and c greater than or equals to d are definitely true, ये बताना है। चेक करते हैं, b greater than or equals to a चाहिए या a less than or equals to b चाहिए। भाई a less than or equals to, ठीक है, यहाँ पर ये साइन उल्टा हो गया, देखो ये दो उल्टे हो गए तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। b ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a चाहिए, तो देखो b इक्वल टू c ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू e, यहाँ पर फिर से उल्टा साइन हो गया तो ये भी नहीं होगा। b इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो यहाँ b ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a होगा, क्योंकि ग्रेटर तो आया नहीं, इक्वल तो कोई फर्क डालेगा नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ गया दो बार, तो ये पहला वाला पार्ट इसका सही हुआ। दूसरा वाला पार्ट चेक करते हैं, सी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू डी, सी यहाँ है और डी यहाँ है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यहाँ है, इक्वल यहाँ है, तो मतलब सेकंड पार्ट भी सही हुआ, सी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, दैट मीन्स पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों सही, दैट मीन्स कि ये वाला सही है, तो ऑप्शन आपका थर्ड सही आंसर हो जाएगा। बाय द वे फोर्थ एंड फिफ्थ को भी हम चेक करेंगे। देखो बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए, बी यहाँ है और ए यहाँ है, तो यहाँ पर एक ग्रेटर का साइन आ गया, तो इक्वल का साइन तो आ ही नहीं सकता बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो ये गलत हो गया। बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो ये देखो फिर से एक ग्रेटर का साइन आ गया, दैट मीन्स कि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा।
ठीक है, समझ आया। चलिए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, इन विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ द सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द क्वेश्चन मार्क रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क हैं इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in order to complete the given expression in such a manner that s less than l as well as t less than or equals to m are definitely true। ये बताना है। अब मान लो कि हम इसी ऑर्डर में रखते हैं तो हमें ये प्रूव करना है s और l, इसका मतलब s यहाँ होगा l लास्ट में होगा। तो पहली कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, s लेस देन और इक्वल्स टू l प्रूव करना है। भाई यहाँ पर लेस देन है, यहाँ इक्वल है, यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू है, यहाँ लेस देन है। तो पहला वाला s लेस देन l ये तो ट्रू हो जाएगा। फिर t लेस देन और इक्वल्स टू m प्रूव करना है, तो इसी में प्रूव करते हैं। तो t और m यहाँ है, मतलब t इस वाली जगह पर आएगा और m इस वाली जगह पर आएगा। ठीक है, सेकेंड पर t आएगा और लास्ट सेकेंड पर m आएगा। t लेस देन और इक्वल्स टू m, तो इक्वल है, लेस देन और इक्वल्स टू है, दैट मीन्स कि ये भी सही होगा। t लेस देन और इक्वल्स टू m भी सही होगा। समझ आया। देखो t यहाँ रख दो और m यहाँ रख दो, तो एक इक्वल का साइन है, एक लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन और इक्वल्स टू लेगा और ये है ही सही। तो ये हमारा करेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय द वे हम चेक कर लेते हैं। देखो s पहला, s और l, तो s और l आखिरी में आएंगे। तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन, तो लेस देन तो करेक्ट होगा, ये तो करेक्ट होगा। दूसरा चेक करते हैं, t लेस देन इक्वल्स टू m, तो t यहाँ है, m यहाँ है। भाई t मतलब सेकंड लास्ट यहाँ रखोगे और m फर्स्ट, सेकंड मतलब सेकंड पर, तो ये क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। तो इसलिए t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m, जबकि इसमें बोला t लेस देन और इक्वल्स टू m, तो दूसरा वाला पार्ट गलत हो जाएगा। तो ये गलत हुआ। l और s, तो l लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर l को उल्टा रख देते हो, यहाँ रख देते हो s को यहाँ, तो l क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जबकि इसमें बोला है कि l ग्रेटर, तो इस तरीके से ये थर्ड भी गलत हुआ। फोर्थ को देखो, l और s, l को यहाँ रखा, s को यहाँ रखा, तो लेस देन है, तो फिर से l क्या हो जाएगा, लेस देन s हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में बोला है l लेस देन l s, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला आंसर सही होगा। ठीक है, समझ आया। तो देखो इस तरीके से आपको एग्जाम ट्रिक्स पर कितनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में। लेक्चर बनाने में 2 दिन तो लग जाते हैं, सारी ट्रिक्स बनाने में, आपके सामने मटेरियल कलेक्ट करना, रिप्रेजेंट करना, पहुंचाना आप तक, बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। बताओ, आप लोगों के बिना सपोर्ट के कैसे चैनल चलेगा, कैसे मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। आपसे पैसे की डिमांड कोई नहीं है। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप चाहे पहली बार आए चाहे पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करो। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में मेंशन करो और बताओ कि आपको क्या कैसा समझ में आ रहा है, कितना नहीं, कौन सा एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो आप करो। ठीक है, आपका सपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी। राइट, तब तक के लिए बाय बाय।